सोच से संभावनाओं तक का सफर हौसलों से होकर गुजरता है और ये हौसला देने का कार्य सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग जैसे प्रोग्राम हमारे साथ कर रहे हैं। मैं आपका इस प्रोग्राम में मिताली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस सफर में हर बार की तरह हमारे साथ डॉक्टर सचिन हैं। आपका मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। पिछले कड़ी में आपने मुरली के बारे में हमें बताया। हम कई फ्रेंड्स चर्चा कर रहे थे तो किसी ने मुझे पूछा कि मुरली शब्द ही क्यों यूज हुआ। कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? इसके पीछे राज है। हम सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में है और परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जो पूरे इस नाटक को, विश्व नाटक से आदि से अंत तक वो जानता है, हर एक के पार्ट को जानता है, उसने हमको ये सीक्रेट या रहस्य बताया कि जो चीज भक्ति मार्ग में चलती है ना, या जिसका गायन होता है, वो कभी तो होके गया हुआ रहता है। जैसे कि गांधी जी ने जो भी किया तो उनका अभी हम महिमा कर रहे हैं ना, सत्य और अहिंसा के बारे में। जी ये जब उन्होंने असहकार की लड़ाई लड़ी जी भारत देश के लिए, तो जो होके गया उसका गायन होता है। ऐसे ही परमात्मा इस धरती पर जब अवतरित हुए, तब उन्होंने जो किया उसका भी गायन भक्ति मार्ग में चलता आया है। मतलब आपका कहने का भाव ये है कि अभी जो होता है, जब परमात्मा प्रत्यक्ष में आके जो करते हैं उसका गायन भक्ति में है। उसका गायन भक्ति मार्ग में जब होता है द्वापर युग से, जब हम भक्ति करते हैं, क्योंकि हम भगवान को तब ढूंढने लगे जब हमको दुख आया। जी जैसे कि गायन है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब हम सुख में थे तो हमको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जब दुख हुआ तो हम ढूंढने लगे कि वो कौन है जिसने हमको सुख दिया था, उसको याद करने लगे। तो जिसकी जैसे स्मृति थी वैसे उसने कैच किया कि परमात्मा ने हमको कभी तो सुख दिया था, तभी तो हम सुख को याद करते हैं या जी सुख देने वाले को याद करते हैं। तब हमको पता चला कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर अभी जो युग चल रहा है, जो संगम युग हम कहते हैं, जो कलयुग का अंतिम समय और सतयुग का आदि का जंक्शन है, जो परमात्मा का वायदा है कि युगे युगे, तो हर युग में न आकर वो जंक्शन पे आता है जब कलयुग का अंतिम समय और सतयुग की आदि है। और आकर उसने क्या किया था? उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने ज्ञान दिया, क्योंकि वो जी ज्ञान का सागर है। परमात्मा भी नियमों को नहीं बदल सकता। जो नियम चल रहे हैं सृष्टि का, वो नियमों के आधार पर ही परिवर्तन करता है। तो उसका जो गायन है कि वो भाग्य विधाता है। जी भाग्य विधाता माना वो भाग्य का विधान करता है, पर जी स्वयं परमात्मा इस ज्ञान को जब बांटता है तो उस ज्ञान में इतनी ताकत है और परमात्मा में इतनी कशिश है कि जब वो ज्ञान सुनाता है तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर उस ज्ञान के पीछे भागते हैं। अब ये बात इस समय चल रही है। हम देखते हैं कि जब शिव बाबा अवतरित होते हैं इस धरती पर, और वर्तमान समय दादी गुलजार तन के द्वारा चलता है, तो हम देखते हैं पूरे विश्व के लोग उस ज्ञान को सुनने के लिए भागते हुए आते हैं। तो इसी को ही किसी ने द्वापर युग में ऐसे सुनाया कि परमात्मा जब मुरली बजाते हैं, तो जी मुरली बजाते समय गोप गोपिया, इवन जो भी है गाय बैल, वो सब अपना सब कुछ कार्य छोड़कर उस मुरली के दीवाने हो जाते हैं। पूरे विश्व में हमारा जब ये मुरली क्लास चलता है तो उसमें जैसे कि खो जाते हैं, और रोज हम राह देखते हैं कि आज मुरली में बाबा क्या कहेगा, आज के मुरली की बात क्या है। तो उसमें वो सुनने के बाद वो मगन अवस्था का अनुभव करते हैं। तो ये कार्य परमात्मा ने किया था, तो उसका यादगार भक्ति मार्ग में चला। सिर्फ फर्क इतना हुआ कि जो काठ की मुरली दी है वो मुरली ना होकर ये ज्ञान की मुरली है। ओके समझने जैसी बात है कि काठ की मुरली से व्यक्ति कैसे बदलेगा। सिर्फ इतना हो सकता है कि म्यूजिक अच्छा लगता है, आप उसमें खो सकते जी हो, जी लेकिन संस्कार बदलने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। जी परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान वो जब बांटता है, वो ज्ञान हमारे अंदर जाता है, हमारे बुद्धि के अंदर स्टोर होता है। तब बुद्धि शक्तिशाली बनती है, निर्णय अच्छा देती है, और जो मन हमारा भागता है उसको वो स्टॉप करते हैं, उसको सही रास्ते पर लेके जाते हैं। तो मन बुद्धि मिलकर फिर उस परमात्मा में एकाग्र होती है, उससे सब शक्तियां ग्रहण करते हैं, ज्ञान गुण और शक्तियां, तब वो संपूर्णता की ओर जाते हैं। इसीलिए मुरली ये गायन चला आ रहा ओके मतलब इतना रस मिलता है। आपने जो कहा कि खो जाते हैं उसके अंदर, वो है। रस यस, की अनुभूति होती है मुरली यस, से, इसीलिए इसको मुरली कहा गया यस। है। जैसे आपने निराकार परमात्मा किसी साकार तन में आकर
ज्ञान दे रहे हैं, इसको मेंशन किया आपने। बहुत सारे लोग और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा कि परमात्मा आएंगे धरा पर। लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन से रूप में आएंगे। साधारण तन में कहते हैं तो विश्वास नहीं होता, या कैसे पहचाने? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक बात तो सभी मानते हैं कि वो आएगा, ठीक है ना? जी। कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन आएगा। वो आएगा इसका मतलब वो यहाँ नहीं है, वो अवतार लेता है। सभी धर्म वाले राजों के अनुसार सभी धर्मों ने परमात्मा को ज्योति स्वरूप माना है, फिर वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, सभी ने उसको ज्योति माना, लाइट है। इवन वेदों की प्रार्थना भी है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माना जी। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जी। चल। तो इतना जरूर है कि वो अवतरित होता है और वो ज्ञान का प्रकाश लेके आता है। लेकिन एक बात है कि उसको अपना शरीर नहीं है, तो उसको किसी का आधार लेना पड़ता है। और वो जिस तन का आधार लेता है उसको कर्तव्यवाचक नाम से ब्रह्मा कहा गया है। अभी क्या है कि ये जो कहानी लिखी हुई है, आप कल्पना करो कि जो भी देवताएं हैं या महान आत्माएं हैं, अगर परमात्मा उनमें आ गया और वो अपने सर्व शक्तियों के साथ या वो मोहक रूप के साथ आया, पूरी दुनिया भाग के आ जाएगी। लेकिन गायन ये भी है कि वो गुप्त रूप में आता है, और इसलिए बहुत कम लोग ही उसको पहचान पाते, सभी पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम लोग क्यों पहचान पाते हैं, ये भी गायन है, राज है। क्योंकि आप कल्पना करो कि इस समय 600 करोड़ लोग हैं, ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर, वो सभी का पिता है। और हमको पता है कि ये सृष्टि धीरे धीरे बढ़ती है ना? हमने देखा शुरुआत में सुख है, तब लोक संख्या इस सृष्टि की 9 लाख होती है, धीरे धीरे त्रेता के अंत तक 33 करोड़ होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम देख रहे पिछले 150 वर्ष में काफी संख्या बढ़ी और इस समय 600 करोड़ है। अभी नियम भी यह है कि जो परमात्मा को पहचानेगा, जो उसका ज्ञान सुनेगा और उससे शक्ति धारण करेगा, उसको सतयुग में या त्रेता युग में आना है, बराबर है। अगर 600 करोड़ लोग उसको पहचान ले और वो सभी सतयुग और त्रेता युग में आए हैं, तो आप कल्पना करो कि क्या वो सतयुग त्रेता युग रहेगा? जी। अभी जो हालत है वो उस वो समय सेम वैसे उधर हालत। भी वैसा ही हो जाएगा। इसके लिए ड्रामा में ऐसा प्लान है, ऐसी योजना है कि सब उसको पहचान नहीं पाते हैं। पर ये नाइंसाफी नहीं है? ये नाइंसाफी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबको अंत में एक बात जरूर पता चलती है कि हमारा पिता इस सृष्टि पर आ चुका है, कि हमारा पिता है। और मेजॉरिटी आत्माएं उसको स्वीकार करती है कि हम सबका पिता एक है, सबका मालिक एक है, और उसी स्मृति के साथ शरीर छोड़ के हम वापस जाते हैं। जी। और जब वो पहली बार आते हैं, हर आत्मा सुख का अनुभव करती है, उसको 3 स्टेज में जाना ही है, और हर बच्चे को पता चलना है कि मेरा पिता है, और वो उसको एक्सेप्ट भी करता है। सिर्फ हर एक का टाइम अलग अलग होता है, उस अनुसार प्राप्ति अलग अलग होती है। हर एक जी। धर्म का अपना रोल है। इसके बारे में ज्यादा विस्तार से हम इस एपिसोड में नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर जी। कह सकते हैं कि अगर इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है तो ब्रह्मा कुमारी के हर शाखा में 7 डेज कोर्स दिया जाता जी। है। उस 7 डेज कोर्स में चित्रों के साथ इसके ऊपर समझाया जाता है। जी। यहाँ पर हम सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में ज्यादा करके ये ले रहे हैं कि रोज की मर्रा के जीवन में मुझे मेडिटेशन कैसे फायदा करेगा। हम साइंस जी। ऑफ मेडिटेशन के ऊपर सुन रहे हैं, तो ये फिलोसॉफिकल जो नॉलेज है उसके डिटेल में हम सेंटर पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये ध्यान में रखें कि अगर हम नियमित रूप से मेडिटेशन करें, थोड़ा समय अपने लिए निकाले और थोड़ा ज्ञान सुने, तो आपके अंदर परिवर्तन हो सकता है। जी। और आपके संस्कार या आदतें, जिससे आप स्वयं परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आप उनके अंदर परिवर्तन देख सकते हैं। कुछ दिन अपने लिए मुझे लगता है टाइम देना जरूरी है। टाइम देना जरूरी है। मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आपको टाइम देना जरूरी है, क्योंकि यस, तब तक तो कोई एक्सपीरियंस आने से रहा। देखो मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। हम्म। मैंने भगवान को मैं मानता नहीं था। हम्म। मैंने घर में सब मानते थे, मैं जाता भी था मंदिरों में क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा लगता था। लेकिन परमात्मा कोई चमत्कार करता है या खंबे में से बाहर आएगा या कुछ करेगा, ये बातें मेरे बुद्धि स्वीकार नहीं करती थी। जी। तो उपवास नहीं करता था। घर में कुछ लोग करते थे हमारे उपवास, तो मेरे को भूख लगता था। मैं बोलता मेरे को उपवास नहीं करना है, तुम करो। तो मेरे जैसी आत्मा, जब मैंने ये ज्ञान सुना तो मेरे बुद्धि को सोच चिंतन चला कि कितना अलग ज्ञान है। माने यहाँ पे मेरे को कोई ब्लाइंड फेथ नहीं दिखाई दिया, जी। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई किसी के पैर नहीं छू रहा है, हार वगैरह नहीं डाल रहा है। देयर इज जी। नथिंग रॉन्ग विद जी। दैट। जी। आप किसी को सरेंडर होते हो, लेकिन मेरे को कोई भी अंधश्रद्धा या कर्म कांड यहाँ पे नहीं दिखाई दे। जी, और बहुत ये अच्छी बात बात। मेरे बुद्धि ने एक्सेप्ट किया कि ये समथिंग डिफरेंट है।
और ये नॉलेज है यहाँ पे, नॉलेज के आधार पर है। तो नॉलेज मुझे अच्छा लगा, ये भी पता चला कि यस दिस इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन एक अंदर से आ रहा था कि इसका अनुभव होना ज़रूरी है, नहीं तो हम भी किताबों में कहीं खो जाएंगे। जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत सही बात आपने बताई कि इसको अनुभव में लाना ज़रूरी है और वो यस, अनुभव आपने किया यस, और इसकी वजह से आप इसमें आगे बढ़े। यस, बुद्धि जैसे स्वीकार करते गई अपने में परिवर्तन महसूस करने लगा, कितना अहंकार, कितना क्रोध, कितने विकार भरे हुए हैं। वो अपने आप ही कम होने और लगे। धीरे धीरे ये कम होने का प्रोसेस है, यू हैव टू कीप पेशेंस, जी, ठीक है ना, जी। इसमें पेशेंस लगता है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि संस्कार बदल रहे हैं और अपने द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो रहा है। जी, जैसे मैं अपना अनुभव सुनाते सी, आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, पर एडिक्शन की सेवा पूरे भारत में 7,000 लोगों को ट्रेनिंग देना, कई हजार लोगों का नशा छुड़ाना, ये मेरा काम नहीं है। ये जी, स्पष्ट अनुभव है कि परमात्मा यूज कर रहा है। तो जब इस ज्ञान को हमने एक्सेप्ट किया बुद्धि में, जब एक्सेप्ट किया और अपने को सरेंडर किया, तो देखा कि परमात्मा आपको यूज कर रहा है। तो आपका तो कल्याण होता ही है, लेकिन आपके द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो रहा है। जी, जैसे हम अभी ये चर्चा कर रहे हैं, तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो खुद भी अनुभव करेंगे और शायद वो दूसरों को भी सुनाए जी, कि आप जी, भी ये चैनल देखो, पीस ऑफ माइंड चैनल, इससे हमको ये बातें सुनने को जी, मिली। जी, जैसे हमको फीडबैक मिलते हैं कि ये सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग देखते हैं। तो एक माता ने मुझे सुनाया, वो मैं अनुभव शेयर करना चाहूंगा, साउथ से। उसने कहा मेरे पति कभी ये ज्ञान को नहीं सुनते थे, लेकिन आपका एक एपिसोड सुना, आपका जीवन परिवर्तन का अनुभव सुना, तो उनको अच्छा लगा, अभी वो सुन रहे हैं। जी, कहीं लॉजिक के साथ में साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ में भी आप हैं और फिर आप इमोशंस, एक्सपेरिमेंट सबको यूज़ करते हुए जिस तरह से आपने लाया डेफ़िनेटली बहुत बड़ी बात है वो। यही मैं बता रहा हूँ कि अपना तो कल्याण होता है, दूसरों का भी होता है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि एज ए एक्सपेरिमेंट आप करके देखो। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं है। ये कहता हूँ कि जैसे हम सब करते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो आप यहाँ पर आके एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। 7 दिन का कोर्स करो और 3 महीना आप रोज पॉजिटिव थॉट सुनो, साक्षी जी, होके देखो और देखो कि 3 महीने में मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया। अगर परिवर्तन आता है तो आप उसको कंटिन्यू करो, अगर नहीं आता है छोड़ दो। परमात्मा ने कहा मेरे सब बच्चे हैं, और कोई भी माता पिता अपने बच्चों से फी नहीं लेते हैं, फ्री में है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, आपको कोई इससे नुकसान नहीं जी, है, जी। आपको केवल अपना समय देना है। हमारा तो अनुभव है, 12 लाख स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड, और केवल यहाँ नहीं, विदेशों में, अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर भी लोग हैं जो इसका अभ्यास कर रहे हैं। परिवर्तन आया हुँ, तभी तो हुँ, अभ्यास कर रहे हैं ना। हुँ। तो ये अभ्यास उन्होंने किया है। जी, बहुत सुंदर बात आपने बताई। आप एक बात मेंशन आपने किया था जब आप पीछे मुझे बात कर रहे थे तो कि जैसे इतने सारे लोग सतयुग और त्रेता में नहीं आएँगे, है ना? तो कुछ ही लोग आएँगे वरना फिर यहाँ और वहाँ स्थिति एक जैसी हो जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे धर्म में ये बिलीफ सिस्टम है कि जो हमको मानेगा वो स्वर्ग में आएगा, अच्छा। है ना? बहुत सारे धर्म ऐसा कहते हैं। तो क्या ब्रह्मा कुमारी भी ये कहती है कि जो ब्रह्मा कुमारीज़ में आकर परमात्मा को पहचानेगा, वही सतयुग और त्रेता में आएँगे? इस बिलीफ को भी आप छोड़ दो। ओके। मैं ये कहता हूँ कि सतयुग में कैसे लोग होंगे उसके बारे में सोचो। हुँ, सतयुग माने एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई दुख नहीं है, लोग संपूर्ण पवित्र है। हुँ। जो क्राइटेरिया हमने देखा, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा मनुष्य होगा। ऐसा मनुष्य होगा। अभी वो मनुष्य कब होगा, मेरे को बताओ। मेरे को किसी ने कहा कि क्यों करना चाहिए, मैंने जी, कहा अगले जन्म में आप क्या बनना चाहते हो, उसका प्लानिंग कब होगा, इसी लाइफ़ इसी में। लाइफ में ना। यहाँ हुँ, पे हमको जो शरीर मिला है, हमने पिछले जो कर्म किए उस आधार पर अभी का जी, शरीर मिला है जी। ना। तो अभी जो कर्म करेंगे उसके आधार पर आगे का होगा। अगर आप वो क्वालिफिकेशन अपने में भरते हो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो भी है ना, अहिंसा परमो धर्म, अगर आप ये भरते हो और आप ये दिखाते हो, यू आर क्वालिफाइड फॉर इट। पर कई बार ऐसे प्रश्न मन में होता है ना, कईयों के मन में ये होता है कि हमको देवता ये सब नहीं चाहिए, हम खाली इंसान ही रहना चाहते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ, ये सवाल जब हमारे विश्वविद्यालय में जो लक्ष्य दिया हुआ है कि नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसे करनी करे जो लक्ष्मी बने, जी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजन है। तो जी। जब ये फोटो एक फॉरेनर ने देखा, तब उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा ये तो हिंदू गॉड्स है। तो बाबा ने उनको कहा थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि हिंदू गॉड्स है। मैं तुमको सवाल पूछता हूँ,
जब आत्मा संपूर्ण अवस्था में पहुंचती है, कोई भी धर्म की जी, हो, तो जो बिल्कुल प्योर हो जाती है, जी, परमात्मा जी, समान, 16 कला डिग्री संपूर्ण होती है, जी, तो वो कैसे होनी चाहिए? उसने कहा कि एक तो वो सुंदर होनी चाहिए और दूसरा साथ में उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी, सिर से लेके पांव तक वो ऐसे तृप्त भरपूर होनी चाहिए, जैसे संपन्नता कि है ना? संपन्नता, उसके गले में गहने हो, हाथ में गहने हो, मुकुट हो, राजा हो, सब कुछ हो, जी, माना वो तन मन धन जन सबसे संपूर्ण होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा आप मानते हैं इस बात को? बोलता हाँ जरूर मानता हूँ, क्योंकि आत्मा संपूर्ण है तो प्रकृति दासी बनेगी उसकी जी, और जी, वो संपूर्ण अवस्था में रहेगी। फिर बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण आपको ऐसे नहीं लगते हैं? जी, वॉट ही वॉज फाइटिंग वॉज विद द लेबल लक्ष्मी नारायण। जी, जी, आप लक्ष्मी नारायण लेबल निकाल दो ना, पर वो संपूर्ण है ना। जी, तो यही बात है, हम ना लेबल के साथ बहुत फाइट जी, करते हैं। देवता और मनुष्य में क्या फर्क है कि देवता देने वाले हैं, वो जी, हमेशा आनंद स्वरूप, और हर देवता के आगे क्या लिखा हुआ रहता है? फलाना देवता हाँ, प्रसन्न, माना वो हमेशा हर्षित मुख रहे हैं, उन्होंने वो दैवी गुण परमात्मा से धारण किए हैं, इसलिए वो वैसे बने हैं ना। जी, तो जी, जो भी व्यक्ति दैवी गुण धारण करता है वो देवता है, जी, और फिर आप उसमें जी, जाते हैं, यू क्वालिफाई फॉर दैट, सो बिकम क्वालिफाइड फॉर दैट। आप जी, दैवी गुण धारण तो करो। कई लोग बोलते हैं कि किसने देखा है सत्य को, हमको ऐसा भी पूछते जी, हैं। जी, मैंने कहा बराबर है, फ्यूचर हमको पता नहीं, अभी तो आप वैसे बनो, हाँ, इस जन्म में आप वैसे बनो ना। तो यहाँ पर हम वो संस्कार लेके जाएंगे ना, शरीर तो हमारा छूटना है, तो हम वो संस्कार अभी यहाँ पर भरते हैं, तो हम सबको भरना है, और जी, जो भी भरेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। आप क्वालिफाई हो जाओ। जी। आप एक ऐसी लाइफ़स्टाइल जिए कि जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन मिले, जिसमें आपको लगे कि आपका प्रेज़ेंट लाइफ़ आप खुश हो। हाँ। भले देवता जैसे आपने कहा वो लेबल हम निकाल दें, वो हम्म। हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि कौन आएगा, कौन जाएगा। इसकी भी हमको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रेज़ेंट लाइफ़ अगर इसमें अच्छा ये है। देखे कि ज्ञान हमको ये कहता है हर एक रिलीजन का अपना रोल है, और हर एक रिलीजन की आवश्यकता है, जी, ठीक है ना। जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब जगह पे है, जी, तो देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, एज फार एज यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर रिस्पेक्टिंग अदर्स, एंड यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द पीस। जी, तो नथिंग रॉन्ग विद इट। सतयुग एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब एक दूसरे को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, और कोई डिस्टरबेंस नहीं। उसकी शुरुआत यहाँ से करनी है ना, जी, और परमात्मा से ही शक्ति मिलनी है आपको। जी, तो वो बातें निकाल के इस समय हम सोचे कि हर धर्म का अपना रोल है। देवता भी एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी धर्म है, इस्लाम धर्म है, जुडाइज्म धर्म है, बाकी सभी धर्म है, और वो सब अपने अपने टाइम पर ड्रामा प्लान अनुसार आने हैं। जी, तो यही ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। तो हम जी, यही कहते हैं कि परमात्मा ने हमको बताया कि इस समय परमात्मा से वो दिव्य गुण, क्योंकि सभी का स्रोत जो है वो परमात्मा है, उसके साथ आप कनेक्ट करो और वो शक्ति या गुण अपने में भरो, यू आर क्वालिफाइड एज जी, देवता। जी। बहुत सुंदर आपने हर प्रश्न के जवाब इतने सुंदर रीति से हमको एक्सप्लेन किए कि मैं समझती हूँ अगर दर्शकों के मन में भी अगर ये सवाल चलते होंगे तो उनको भी काफ़ी क्लियर इसके आंसर्स मिले होंगे। तो हम आप जिस तरह से हमको आज अभी तक मेडिटेशन का सफ़र आपने हमको करवाया है, इतना ब्यूटीफुल रहा है, मुझे अपने आप को एक्सपीरियंस हो रहा है और निश्चित ही दर्शकों को भी इसका एक्सपीरियंस होता ही होगा। हम फिर से एक अच्छा सुंदर मेडिटेशन करना चाहेंगे। हम ये मेडिटेशन करेंगे विशेष दिव्य गुणों के ऊपर, क्योंकि हुँ, अभी की जो बात चली थी कि सतयुग में जो देवताएं होंगे वो मनुष्य की तरह होंगे, सिर्फ वो पवित्रता से संपूर्ण होंगे, गुणों से संपूर्ण होंगे, जी, और सभी गुणों का स्रोत जो है परमात्मा है। तो उससे एक एक गुण के ऊपर हम चिंतन करके अपने अंदर धारण करेंगे। पवित्रता सबसे मुख्य है, और पवित्रता के साथ बाकी सब गुण अपने आप आने लगते हैं। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक आपका शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, महसूस करेंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा और सिर की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स। बहुत काल का अभ्यास, ध्यान स्वतः ही दो आंखों के बीच में जा रहा है, और देख रहे एक
शांति। पूरे इस एक्सपीरियंस में मैंने ये जाना कि क्या हम वो लेबल निकाल दें, जो आपने एक फॉरेनर का उदाहरण बताया, वो बहुत टचिंग था कि हम ये लेबल पर लटके हुए हैं कहीं न कहीं, तो वो अगर हम निकाल देते हैं, तो मैं समझती हूँ हर कोई इंसान अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकता है और ये सफ़र में आगे बढ़ सकता है। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसके लिए आसान होगा इस सफ़र में आगे चलने के लिए। आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज हमने देखा कि किस तरह से मुरली शब्द आया, मुरली ही क्यों? भक्ति में इसका गायन किस तरह से होता है? परमात्मा जब प्रैक्टिकल में आकर वर्क करते हैं तो इसका गायन कैसे चलता है? उसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कैसे सतयुग और त्रेता के अंदर दुनिया इतनी सुंदर होगी, किस प्रकार के व्यक्ति होंगे और उसके संस्कार हमें यहाँ भरना है। तो इन सब बातों पर आप भी विचार कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए या फ़ोन से संपर्क कीजिए। नए सीक्रेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।